नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी जबरदस्त कहानी, कुछ हासिल करने का हौसला। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। गांव के छोटे से घर में मिट्टी की दीवारों और टपकती छत के नीचे बैठा 12वीं कक्षा का छात्र आरव अपनी किताबों में डूबा हुआ था। उसकी मां किरण चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। घर में उतना ही सामान था जितना जरूरत के लिए काफी हो। एक पुराना पंखा, टूटी कुर्सी और बिस्तर। आरव, थोड़ा आराम भी कर ले बेटा, मां ने कहा। सुबह से पढ़ ही रहा है। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, एक दिन इंजीनियर बन गया ना, तब तू देखना, तेरा ये चूल्हा गैस से बदलेगा, घर में पंखा नहीं, ऐसी चलेगा। मां ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं बेटा, पर याद रख, रास्ता आसान नहीं होगा। गांव का सरकारी स्कूल बहुत साधारण था। टूटी खिड़कियां, पुरानी ब्लैक बोर्ड और सीमित किताबें। लेकिन वहीं के अध्यापक राघव सर अक्सर कहते, बच्चों, हालात कभी भी तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकते। हिम्मत और मेहनत अगर साथ हो तो इंसान पहाड़ भी काट सकता है। आरव इन बातों को दिल से सुनता, लेकिन जब वह शहर जाकर कोचिंग लेने की बात करता, लोग हंसते। अरे तेरे बापू तो मजदूरी करते हैं, तू IIT जाएगा? पहले खाने का इंतजाम कर ले, फिर बड़े सपने देखना। यहां तक कि शहर का एक अमीर लड़का अनिल, जो गांव आता था, कहता, भाई तुम्हारे जैसे लोग तो सरकारी चपरासी बन जाए वही बहुत है। ये ताने आरव के दिल को चुभते, लेकिन उसकी मां कहती, बेटा याद रख, दूसरों की बातें तेरी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। अगर सपनों पर यकीन है तो मेहनत कर। 12वीं के बोर्ड एग्जाम नजदीक आए। घर में रोशनी का इंतजाम नहीं था, इसलिए आरव रात को ढाबे की लालटेन उधार ले आता। बरसात में जब छत टपकती तो वह चारपाई को कोने में खिसका कर पढ़ता। परीक्षा के दिन उसने बिना किसी किताब के सहारे सिर्फ नोट्स और राघव सर की मदद से लिखाई की। नतीजे आए तो गांव दंग रह गया। आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। अब लोगों की बातें बदल गईं। जो मजाक उड़ाते थे वही कहने लगे, लड़का तो सचमुच तेज है। लेकिन असली जंग अब शुरू हुई। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा JEE की तैयारी के लिए कोचिंग फीस चाहिए थी। घर की हालत तो सभी जानते थे। मां के पास बस कुछ गहने थे जो उन्होंने शादी में पाए थे। बेटा ये गहने ले जा, तेरी पढ़ाई में काम आएंगे। आरव ने मना किया, मां तेरी इज्जत नहीं बेचूंगा। आखिरकार राघव सर ने गांव वालों से मदद मांगी। कुछ पैसों से आरव शहर की एक सस्ती कोचिंग में दाखिल हो गया। शहर का माहौल अलग था। चारों तरफ अंग्रेजी बोलते, महंगे लैपटॉप और स्मार्टफोन वाले लड़के। वहीं आरव, पुराने कपड़े, हाथ में सेकंड हैंड किताब। अनिल भी उसी कोचिंग में था। उसने ताना मारा, ओए गांव वाले, यहां टिक पाएगा? ये IIT तेरे बस की बात नहीं। आरव चुप रहा। उसे पता था जवाब अभी नहीं, परीक्षा में देना है। पहला साल बहुत कठिन रहा। बड़े शहर में अकेलापन, पैसों की तंगी और पढ़ाई का दबाव। आरव की पहली मॉक टेस्ट में बहुत कम रैंक आई। वह टूटने लगा। एक दिन उसने मां को फोन किया, मां लगता है मैं हार गया। मां ने दृढ़ आवाज में कहा, बेटा याद है तूने मुझे क्या कहा था, एक दिन ऐसी चलेगा। क्या सपनों को ऐसे ही छोड़ देगा? गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना छोड़ देना बुरा है। ये शब्द आरव के दिल में आग की तरह उतर गए। उसने ठान लिया, अब हर दिन 12-14 घंटे पढ़ेगा। कई महीने बीते। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। टेस्ट में उसकी रैंक सुधरने लगी। जो लड़के उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सवाल पूछने आते। यहां तक कि अनिल भी एक दिन बोला, यार आरव, तुझ में कुछ तो खास है, मुझे भी पढ़ा दे। आरव मुस्कुराया। उसने वही इंसानियत दिखाई जिसने उसे खास बनाया था। उसने अनिल को भी पढ़ाया। परीक्षा का दिन आ गया। लाखों छात्र सपनों की लड़ाई लड़ रहे थे। आरव ने पेन उठाते समय मां की तस्वीर याद की। मां, ये तेरे लिए है। परीक्षा के बाद कई हफ्तों की बेचैनी रही। नतीजे जिस दिन आए पूरे गांव की सांसें थम गईं। आरव का नाम चयनित छात्रों में सबसे ऊपर था। वह एक प्रतिष्ठित IIT में दाखिल हुआ। गांव में जश्न का माहौल था। मां की आंखों में आंसू थे, खुशी के। राघव सर ने कहा, देखा बच्चों, यही है हौसले की ताकत। हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत और हिम्मत है तो मंजिल खुद रास्ता दे देती है। अनिल भी आगे आया और बोला, आरव मुझे माफ कर दे, तूने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसों की नहीं, हौसले की होती है। आरव ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। सपनों की दुनिया में जगह सबके लिए है, बस हिम्मत चाहिए। सालों बाद जब आरव बड़ा इंजीनियर बना और शहर में नौकरी करने लगा तो सबसे पहला काम उसने गांव में एक स्कूल बनवाना था। वह बच्चों से कहता, मैं भी यहीं से निकला हूं, याद रखो, कुछ हासिल करने का हौसला हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कहानी हमें यही सिखाती है, हालात कभी सपनों को नहीं रोक सकते। दूसरों की नकारात्मक बातें हमें कमजोर नहीं और मजबूत बनानी चाहिए। सच्ची मेहनत और हौसला किसी भी मजाक और गरीबी से बड़ा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी?
नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।